तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा ये बेसिक मैथ का तीसरा क्लास है और इस क्लास में जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में और सहअभाज्य संख्या के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। तो क्या होता है प्राइम नंबर? एक ऐसा नंबर होता है जिसकी केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन वो दो गुणनखंड कौन कौन होंगे? पहला हमारा होगा 1 और दूसरा क्या होगा? वो स्वयं संख्या होगा। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि जो हमारा ये गुणनखंड है जिसे कहते हैं फैक्टर, ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, जो 7 है वो किन किन नंबर से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे जो 7 है 1 से डिवाइड होगा, जो 7 है अपने आप खुद से डिवाइड होगा। इन दोनों के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो कि 7 को डिवाइड कर सके। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 8 लिखा है, जो 8 है वो किन किन नंबर से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे जो 8 है 1 से हो जाएगा, जो 8 है वो 2 से हो जाएगा, जो 8 है वो 4 से हो जाएगा, जो 8 है वो अपने आप खुद से हो जाएगा। इन चारों के अलावा और कोई संख्या नहीं है जो कि 8 को डिवाइड कर सके। कोई भी संख्या है जिन जिन नंबर से वो डिवाइड होगा वो सब के सब नंबर क्या हो जाएंगे? उस नंबर के गुणनखंड हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा ये सब के सब नंबर हैं वो क्या है? 4 का यानी कि 8 का क्या है? गुणनखंड हो जाएंगे। 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8, यानी कि 8 के कितने गुणनखंड है? 4 गुणनखंड है। यानी कि मैंने क्या कहा, जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होंगे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो आप देखेंगे जो 7 है 1 हो गया और 7 हो गया, इसके केवल दो ही गुणनखंड है, इसलिए क्या बन जाएगा? ये हमारा अभाज्य संख्या बन जाएगा। आप इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी नंबर है यदि वो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता है, तो वो क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 23, जो 23 है कैसा नंबर है? तो आप बोलोगे ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि जो हमारा 23 है 1 से डिवाइड होगा और 23 अपने आप से डिवाइड होगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो इसे डिवाइड कर सके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी होती है वो क्या होती है? 2 होती है। 2 होती है, उसके बाद हमारा 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 होता है और इस तरह से चलता रहता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2 होती है। एक जो हमारा है ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या होने के लिए उसका 2 गुणनखंड होना जरूरी है। लेकिन जो हमारा 1 है इसका केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए जो हमारा ये नंबर है ये कैसा नंबर है? ये हमारा ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अब चलिए जानते हैं भाज्य संख्या क्या होता है, क्योंकि आप अभाज्य संख्या के बारे में जान चुके हैं। एक ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, या फिर इसी को ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसा नंबर जिसमें कि केवल 1 से डिवाइड हो और जो संख्या खुद अपने आप से डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 8 है, एक ऐसा नंबर है हमारा, एक कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 कैसा नंबर है? 1 से डिवाइड हो जाएगा, जो 9 हमारा है 3 से हो जाएगा, जो 9 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। आप देखोगे इसके क्या है? 1 2 3, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या बन जाएगा? हमारा ये भाज्य संख्या बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? 27 है, एक ऐसा नंबर है, ये हमारा नंबर है भाज्य संख्या, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और किससे हो जाएगा? 9 से हो जाएगा और हमारा कितने से हो जाएगा? और 27 से हो जाएगा, यानी कि अपने आप खुद से हो जाएगा। तो इतने नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि कोई भी संख्या है यदि उसके 2 से अधिक गुणनखंड है तो कंपोजिट नंबर बन जाता है। इस तरह से बहुत सारे नंबर होते हैं, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलिए जानते हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में, जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें आपको 2 या 2 से अधिक नंबर दिए होते हैं, उसमें आपको देखकर बताना होता है कि वो नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर है या नहीं। लेकिन आपको बता दूं एक लाइन में जानने के लिए, जो कोप्राइम नंबर होता है एक ऐसा नंबर होता है जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। लेकिन आप एचसीएफ के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं कि कैसे पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से अधिक नंबर होना चाहिए, उसी में आपको देखकर बताना होता है। जैसे मान लीजिए पहला हमारा कि 9 है और दूसरा हमारा 25 है, इन दोनों को आपको बताना है कैसे नंबर है।
तो देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले 9 का फैक्टर लिखिए। 9 का जो फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, दूसरे वाले नंबर का भी क्या कर दीजिए, फैक्टर को लिख लीजिए, यानी कि गुणनखंड को लिख लीजिए। तो हमारा हो जाएगा 1 और 5 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस 1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर में होता है, तो 1 को आपको छोड़ देना है। अब 1 के अलावा कोई संख्या कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, वो सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा हुआ सहअभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा ये अभाज्य संख्या हो। और आप यहाँ पर देखिए ये दोनों कैसे नंबर हैं, अभाज्य संख्या नहीं है, तो इससे नहीं मतलब है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। मतलब हमको यहाँ पर ये रहना चाहिए, यहाँ पर कोई भी फैक्टर कॉमन ना दिखे, यहाँ पर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। 1 को छोड़ देना है, 1 तो हर एक नंबर में होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या 8 है और यहाँ पर क्या है 4 है, एक ऐसा नंबर है, तो आप बोलोगे सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ये किससे नंबर डिवाइड होगा, यानी कि 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा। और ये जो नंबर है 1 से होगा, 2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 को तो नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 और 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है, ये दोनों कैसे हो गए, कॉमन मिल गए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है 39 है और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, यानी कि ये मान लीजिए यहाँ पर 4 है, इस तरह से ये दोनों नंबर कैसे हैं, ये हमारा सहअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि जो 39 है वो कैसा नंबर है, 1 से हो जाएगा डिवाइड और हमारा कितने से हो जाएगा, यानी कि 13 से हो जाएगा और 39 से हो जाएगा। एक इससे होगा, 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। क्या इसमें कोई यानी कि कोई फैक्टर कॉमन दिख रहा है? तो आप बोलोगे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा हमारा, ये सहअभाज्य संख्या बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगली